जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। अमित शाह ने पूछा है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी धारा 370 और आर्टिकल 335A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलना चाहते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस से इस वक्त पूछे जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस शाह के सवालों का जवाब देने से बच रही है। पार्टी का कहना है कि समय आने पर ही सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। शाह ने पूछे कांग्रेस से सवाल, मचा सियासी बवाल। जम्मू कश्मीर में चुनाव, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ा तनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, बढ़ेगी कांग्रेस की टेंशन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हैं, तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। इसके बाद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल किए। शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के फैसले का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ बात करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में वो सारे वादे किए हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस रही है। कांग्रेस हमेशा धारा 370 का विरोध करती रही है, इसीलिए शाह ने ये गठबंधन होते ही सवालों का ऐसा जाल फेंका जिसमें कांग्रेस फंस गई है। शाह ने पूछा कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारान के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? शाह ने कांग्रेस पर सवाल दागे तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा देश इन मुद्दों पर कांग्रेस की राय जानना चाहता है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कश्मीर का नहीं है, पूरे देश का है। ऐसे में कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान हो और हरि पर्वत का नाम कोहे मारन हो। क्या कांग्रेस पार्टी फिर
भ्रष्टाचार की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहती है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है एनसी के चलते? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करने का इरादा है? अमित शाह के सवालों पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को मानने से इनकार करती है तो अलायंस खतरे में आ जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का समर्थन किया तो चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी और इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस फिलहाल शाह के इन सवालों से बच रही है कि 370 पर 35A पर जो एनसी की भूमिका है, क्या वही आपकी भूमिका है? वो वक्त आने पे हम बता देंगे। अलग झंडे भी आप ये भी सवाल पूछा है। वक्त आने पे सब बातों का जवाब देंगे। चाहते हैं बकरवाल का क्या 10 सवाल पूछे अमित शाह ने, बिल्कुल गठबंधन पर सवाल खड़ा किया। 10 के 10 सवाल का जवाब देंगे, लेकिन टाइम पे देंगे। कांग्रेस का फोकस फिलहाल शाह के 10 सवालों का जवाब देना नहीं, क्योंकि वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में अपने कैंडिडेट तय करने में लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक 18 सितंबर को होने वाले पहले फेज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों को लेकर बात पूरी हो गई है। पहले दौर की 24 सीटों में 13 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 10 पर कांग्रेस और 1 सीट पर सीपीएम चुनाव लड़ सकती है। जिन 24 सीटों में पहले दौर में चुनाव होने हैं, उनमें 16 सीटें कश्मीर की, जबकि 8 जम्मू रीजन की हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी पलटवार तेज हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि शाह का यह दांव बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है और कांग्रेस पर कितना भारी पड़ता है।